हाँ विकास। राधे राधे जी। श्री राधे महाराज। महाराज आप मिनी शास्त्री बोल रहे हैं, मिनी मंजिस? जी महाराज। महाराज आपसे थोड़ी बात करने के लिए मैंने कॉल की थी, जो कि बताएं महाराज। आपका एक सॉन्ग जो भोले बाबा के नाम से जो डाला है, जो शाका विश्वारी के बारे में, जी। तो फेसबुक पे आपने डाला था, शायद एक यादव स्टूडियो के नाम से आपका चैनल है, जी। उस पे पड़ा हुआ है, वो इस समय बहुत वायरल हो रहा है, तो मैंने कॉपी करके अपने चैनल पे भी डाल दिया है। अच्छा जी। जी। तो उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ये शास्त्री जी ने बहुत अच्छा बोला है और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शास्त्री जी के बारे में आप अपना परिचय बताएं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। कमेंट में ऐसी बातें आती रहती हैं, कुछ अच्छे भी कमेंट होते बिल्कुल हैं, कुछ खराब भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भोले बाबा हैं, ये इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इनके बारे में क्या कहूँ, आप ये बताओ। नहीं, आपने जब गाया है तो आपने कुछ अच्छे शब्द जोड़े हैं, बढ़िया जोड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसे लोग आवाज उठाते रहेंगे तो हमारी ये जनता है, ये ऐसे पापियों के पास में नहीं जाएगी। देखो मैं आपको बताऊं विकास भाई, ये पाखंडवाद है हकीकत में, आपको बताऊं। जी आप इस बात को ध्यान देना कि जी जब जी श्री राम ने मतलब जब श्री राम ने अपने चरणों की धूल से अहिल्या माँ का उद्धार किया, आपको ये मालूम होना चाहिए। जी सर, ठीक है। किया तो था। उनके चरणों से पत्थर की सलाह वो स्त्री बन गई। ये जी हकीकत है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक हकीकत है। है, महाराज मानेंगे, और हकीकत है। और इनके चरणों की ऐसी कुछ कृपा रही इनकी कि जो साक्षात जीव जो थे वो हम्म इनके चरणों की धूल के चक्कर में अपनी जान भी गंवा दी। बिल्कुल बिल्कुल, गंवा दी थी। तो ये बता अच्छा ये बताओ, ये पाखंडवाद नहीं है, ये क्या है, ये आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल पाखंड। मैं वही तो पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। आप ये देखिए, आप एक कलाकार हैं, आप ये एक संस्कृति के पढ़े हुए हैं, आप ये इस लाइन में हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो एक छोटा मोटा भाई साहब यूट्यूबर हूँ। कल से मैंने चैनल बना लिया, 400 वीडियो पड़ी हुई है मेरी उस पे। और अच्छा जी। हाँ जी, तो मैंने ये सोचा कि आपका बड़ा मुश्किल से तो नंबर मिल पाया है। जी। तो महाराज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, इनके बारे में क्या सोचना चाहिए? अब मैं आपको क्या बताऊं इनके बारे में, तो सरकारी फैसला ले सकती है, क्या बताऊं मैं आपको। अब कोई काफी लोग ये कहते हैं कि सरकार की इसमें वो थी, और सरकार इसमें क्या करे, आप ये बताओ। सरकार ने भीड़ कितनी भी परमिशन ली और कितनी भी भीड़ हो गई वहां पर, तो सरकार का क्या दोष है इसमें? और मैं नहीं। तो ये कहता हूँ कि सबसे अधिक दोष है वो तो जनता का है। जनता ऐसे पाखंडों के पीछे पड़ रही है बिना मतलब में। हाँ, ये मैं ये देखता हूँ, वो लोग उसके पास में देख एक महिला भी बैठती है, वो पता नहीं ये कौन है, कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली है, इनका भी अता पता नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब ये तो काफी जितने किसी से अलग अलग अपने अपने दिमाग लगाते हैं। ये तो खैर मैंने भी सुना है कि इससे पहले थोड़े समय बाद पहले ये सर्विस करते थे, और अच्छा। किसमें थे ये तो मुझे भी नहीं मालूम, किसमें थे किसमें नहीं थे। जी ये जी। मालूम था कि पहले सर्विस करते थे। अब कहाँ से उनको सिद्धि प्राप्त हुई है, क्या है, वो हम नहीं कह सकते सिद्धि है या नहीं। नहीं, ये अगर सुना जाता है। अगर इन पे सिद्धि होती तो ऐसे लोगों को मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना होगा कि एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है अभी इनकी। एक कौन? रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है फेसबुक पर, यूट्यूब पर चल रही है जो। जी जी। तो उसमें दो लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये परमात्मा की, ये तो पहले से उन्होंने कह दिया कि आज इतने लोगों की मृत्यु होगी। तो अच्छा। इसमें क्या मतलब, उनको ये पता था ये मृत्यु होगी, तो फिर मृत्यु जब होगी तो तुम्हें ये कार्य क्यों किया? हाँ, उस जब रिकॉर्डिंग में वो जी कह रहे हैं। जी जी, अगर ये पता था वो इतने लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन अगर पता था तो मना कर देते कि इतने लोग यहाँ पे आएंगे, खत्म होंगे, मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना हाँ, चाहिए इन्हें। तो सत्संग करना ही नहीं था। हाँ, अब उन्हें इन्हें जब ये पता थे।
जब इन्हें पता था तो इन्होंने कार्य किया क्यों? मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर पता था तो ये करते नहीं। ये भाई विकास सब ये पाखंडवाद है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। और इस पाखंडवाद में हम तुम ऐसे ही पड़े रहे तो एक समय ये आएगा कि हमारे तुम्हारे बीच से ये सनातन धर्म बिल्कुल चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये और बात बिल्कुल मानेंगे हम। ऐसे पाखंडवाद से अलग रहें। और जी अगर माता पिता जिंदा हैं तो उनकी सेवा करें, सास ससुर जिंदा है उनकी सेवा करें, ऐसे पाखंडवाद से दूर रहें। इसलिए हमारा तो कहना है यही विकास भाई। और फिर जनता के जो दिमाग में आता है वो करती किसी की मानती है नहीं, आप ये जानते हैं। हाँ, वो तो है, ये तो मानेंगे क्योंकि वो लोग नहीं मानते हैं इस चीज के लिए। और जो महिलाएं हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मानती हैं। अब आप ये देखो इस समय लगभग काफी लोग खत्म हुए और दिखा तो खैर कम रहे हैं कि 121 है या 150 हैं। लोग तो खैर काफी खत्म हुए हैं। अब काफी लैसे अभी तक हॉस्पिटल में पड़ी हैं जिनका कोई यही नहीं मालूम पड़ा कि कौन कहाँ से है। हाँ। यूपी से नहीं, काफी प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ही नहीं, अपने से राजस्थान मध्य प्रदेश जाने कहाँ कहाँ से आदमी आया देखने के लिए। अच्छा, दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन फिलहाल में हमें इतनी जानकारी नहीं हुई। आपका जो वीडियो था वो मैंने कॉपी करके डाला है, तो उस पर लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ करते, कैसे, क्या हुआ, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी। जब आपने गाया है तो आपको पता होगा इनके बारे में, नाम धाम, इनका कहाँ घर नाम क्या। तो देखो, अब नाम तो खैर अभी तक हम भी नहीं जानते। तो अभी जो यूट्यूब पर चल रहा है सूरजपाल के नाम से जो आपने देखी हो वीडियो, हाँ नाम जी तो खैर हम भी नहीं। अब जी। इनकी जो नाम जो खुला है सूरजपाल के नाम से, हम्म। वो आपको बताएं। तो ये और मैंने सुना है कोई कास्ट इनकी मतलब नीची जात है। क्या बताया आपने? मैं ये बोल रहा हूँ इनकी कोई कास्ट मतलब नीची है, ये भी सुना है मैंने, मतलब फिलहाल में पता नहीं है मेरे को। ना हकीकत बात है, आपको ये जो नीति है तो है, उसमें क्या है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, उसके बारे में नहीं कहना चाहेंगे, किसी के जात नहीं पात के इसके बारे बारे हमें में। तुम्हें जातवाद से हमें तुम्हें क्या लेना। देखो है बिल, वो सब जनता सब जानती है। बिल, और हर कोई ये जानता है कि क्या है क्या नहीं है वो। ये बिल्कुल तो हम बिल्कुल। कहेंगे कि इन्होंने केवल ये एक ड्रामा बनाया था। जी। ये कहते थे कि वो चढ़ावा नहीं देते थे। और हम्म। सरकार और ये बताया ये जा रहा है कि इनके पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति निकली है इनके पास, तो ओ, चढ़ावा नहीं देते कहाँ संपत्ति निकली है। अब आप बताइए, लोग कहते हैं कि बाबा कुछ लेते नहीं है। नहीं लेते। और ये आप फेसबुक यूट्यूब पर देखो, मीडिया खुद देखो ना आप। कितनी मीडिया बता रही है इतनी संपत्ति यहाँ पर है उतनी वहाँ पर है। हाँ, तो फिर कहाँ से आ रही संपत्ति, ये बताओ। यही तो मैंने भी सुना है, लेकिन मैंने सोचा था कि चलिए महाराज जी से 2 मिनट बात करते हैं उसके बारे में, क्या रहा क्या, आपकी क्या रहा है इसमें। तो इसी वजह से, इस कारण मैंने आपके पास कॉल की थी। देखो मेरी राय तो यही है, सब जनता से ऐसे पाखंडवाद में ना पड़े। जी जी। केवल ऐसे पाखंडवाद में पड़ने से सिवाय नाश के अलावा कोई कार्य नहीं होना, आप ये ध्यान रखना। अगर ऐसे ही चलता रहा हाँ तो बिल्कुल। ऐसे इस ऐसे काफी ढोंगी महात्माओं ने हमारे तुम्हारे इस देश को, जो लोग सोने की चिड़िया कहते थे, जी आपको ये मालूम हमारे हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे लोग बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और आज देखो, इसलिए ऐसे पाखंडवाद में न पड़े, ऐसे ढोंगियों के चक्कर में न पड़े। मेरा तो कहना यही है भाई। चलो भाई, आपकी भी बात मानेंगे महाराज जी, जब आपने इतनी बातें हमें बताई हैं, इनमें कुछ तो मतलब हमें समझना चाहिए। अंधविश्वास जनता करेगी तो देखो, ऐसा ही। अंधविश्वास करने की जगह हो वहाँ विश्वास करना चाहिए। बिल ऐसे अंधविश्वास में आप ये बताओ कि महाराज जी की गाड़ी निकल के गई, जनता भागी की चरणों की धूल लेने निकल जाके, ठीक है, हम्म। तो महाराज जी को ये तो पता चली गया होगा। अरे मीटर 2 मीटर 4 किलोमीटर निकल के हमारे ये पता चली गया होगा कि वहाँ हादसा हो गया। महाराज जी को वापस आना था कि नहीं आना था, ये बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल मालूम, वो तो तुरंत ही मालूम पड़ गई होगी ना, जाने के बाद क्या, वहाँ लोग इतनी मतलब भीड़ है, जब वो जा रहे हैं तो मालूम तो तुरंत ही पड़ गया होगा। दूसरे, अच्छा उस दिन अगर मालूम नहीं पड़ती तो दूसरे दिन आती। मैं दूसरे दिन आते। अरे हम ये कह रहे हैं एटा जिला में काफी लाशें आई, अलीगढ़ में काफी लाशें आई, कासगंज में गई, किसी हॉस्पिटल में जाके देख लेते। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये लिखते हैं कि सारे साकार विश्वरी सारे ब्रह्मांड में जय जयकार हो। तो इनका क्या मतलब? हम कह रहे हैं अगर इतने बड़े आप परमात्मा है तो किसी एक बच्चे को ही जिंदा कर देते आप। तो बिल्कुल हम ये मान जाते, मैं भी उनका ही, अगर इतने वो कर देते अगर किसी बालक को जिंदा कर देते तो सबको छोड़ के उनका ही मैं चरणों की सेवा करता। मैं इस अपने दिल की बात कह रहा हूँ मैं आपसे, अगर वो इतना कर देते तो। जी महाराज, आपकी बात मानेंगे।
देखिए तो कोई नहीं, अब उन्होंने नहीं देखा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं यही सोचना चाहता हूँ ये लोग मतलब अगर जी वो देखो, अगर जनता अभी भी नहीं सुधरे तो अब कभी नहीं सुधरेगी। जब इतने बड़े हादसे में महाराज जी लौट के नहीं आए, तो अभी जनता नहीं सुधरे तो ये कभी नहीं सुधरेगी जनता। आप इस बात को ध्यान रखें। बिल्कुल। तो ये लोगों के लिए इस बात को मैं शेयर करना चाहूंगा, तो ये वीडियो महाराज जी यूट्यूब पे डाल सकता हूँ क्या? चलो, बात देखा, आपकी इच्छा है डालने के लिए, बिल्कुल। आपकी राय हो। और जनता से ही हमारा ये कहना है, अगर हमारी कोई गलती हुई हो तो माफ करें। मैं भी कोई बड़े कलाकार नहीं है, और जो हकीकत बात है उसमें कहने के लिए मैं पीछे नहीं हटते, आपको बताएं। बिल्कुल भी उसमें डर क्या, जो बात है वो सामने है ना। बिल्कुल, जो बात हकीकत है, ये मैं नहीं कह रहा। मान लो मेरी बात आप झूठ वाले के मैं पेट से बना रहा हूँ, ये मैं अपने मन से बना रहा हूँ। मीडिया को देख लो, हर किसी देख लो। मैंने तो अभी जानता था, जनता सब जानती है कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है। जी जी महाराज, कोई नहीं महाराज जी, अब मैं आपकी बात मानूंगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर शेयर करना चाहूंगा